वेद की कोई भी बात है, उस एक भी बात को आप फॉलो कर लो, उस एक बात के बल पर आप भगवान के परम धाम तक पहुंच जाएंगे। ये उस ऋचा का, हर ऋचा भगवान तक पहुंचा सकती है। मतलब वेद कहता है कि मातृ देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है पितृ देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है आज अतिथि देवो भव, एक बात ये हो गई। वेद कहता है आचार्य देवो भव। मैं एक सैंपल उदाहरण के तौर पर जरा सी बात बताऊं, पूरी आप समझ लेना। अब देखो, मातृ देवो भव, कोई बेटा अपनी मां की सेवा करे और कुछ ना करे, ना मंदिर जाए, ना पूजा करे, ना कीर्तन करे, ना आरती करे, ना दान करे, ना पुण्य करे, ना जप करे, ना तप करे, ना तीर्थ करे, ना व्रत करे, ना एकादशी करे, ना द्वादशी करे, ना फला करे, कुछ नहीं करता, केवल मां की सेवा करता है। मां के, उसने वेद के वचन मान लिया, मातृदेव, मैं मां की सेवा करूंगा, केवल मां की सेवा करता है सच्चे मन से, श्रद्धा से। अब बताओ वो भगवान तक पहुंच जाएगा कि नहीं? बोलो। यही ऋचाएं हैं कि आप वेद के किसी भी ऋचा का आश्रय लीजिए, वेद के किसी भी वचन का आश्रय लीजिए, वो वचन आपको भगवान तक पहुंचा देगा, क्योंकि वचन भगवान की पत्नी है। 16,108 ये वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, इनका ज्ञान लो, ज्ञान लेकर फॉलो कर लो, वो ज्ञान आपको वहां पहुंचाएगा। चलो, एक दूसरा बेटा है, वो अपने बाप की सेवा करता है, ना मंदिर जाए, ना जप करे, ना तप का, कुछ नहीं करना, ना मंदिर, ना बिहारी जी, ना जमाना, ना गंगा स्नान, ना तीर्थ यात्रा, ना दान, ना पुण्य, कुछ नहीं, लेकिन बाप की सेवा करता है, केवल बाप की आज्ञा का पालन, बाप की सेवा करता है, बाप के पांव धोकर पीता है, बाप के सो जाने के बाद सोता है, बाप के जागने के पहले जाग जाए, और बाप की बिस्तर में बाप है तो उसका मल मूत्र साफ करना, कपड़ा पहनाना, सारी। अब बताओ वो बाप की सेवा के बल पर भगवान तक पहुंच जाएगा कि नहीं? ईश्वर तक कहीं से भी आप पहुंच सकते हैं, पर डूब जाइए उसमें। अब वेद का तीसरा वाक्य है कि अतिथि देवो भव, आपके द्वार पर जो अतिथि आता है, आप उनकी सेवा भगवान मानकर करते हैं। आप कोई यज्ञ जब तब मंदिर इत्यादि नहीं जाते, लेकिन अतिथियों को भगवान मानकर सेवा करते हैं, तो आप अतिथि की सेवा के बल पर भगवान को पालेंगे। आप आचार्य देवो भव, आप कुछ नहीं करते पर गुरु की सेवा करते हैं, तो आप गुरु की सेवा, आप कोई मंदिर पूजा पाठ नहीं करते पर गुरु जी की सेवा करते हैं, तो गुरु के सेवा के बल पर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वेद का कोई भी एक वचन ले लीजिए, समाज की सेवा। अब जैसे ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम मंदिर नहीं जा पाते, हम परिक्रमा नहीं लगा पाते, हम पूजा पाठ ज्यादा जप तप नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, पर सेवा करते हैं संतों की, माताओं की। हमें विश्वास है कि संतों की सेवा, क्योंकि वेद का वचन है सेवा करो, सेवा से भगवान मिलते हैं। 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी से पूछा गया, 4 वेद और 18 पुराण लिखने के बाद व्यास जी से पूछा गया कि 4 वेद कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है? 18 पुराण कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है? आप एक लाइन में अपना 18 पुराण और वेदों का सार बताओ। तब व्यास जी ने कहा, वेद पुराण का सार है कि केवल सेवा करो, सेवा के बल पर भगवान की प्राप्ति होगी, मानव की सेवा करो। ये पूरा अर्थ है सबका सार, सेवा। तो 18 पुराण 4 वेदों का सार है मानव जाति की, जीव मात्र की, दीन दुखियों की सेवा। और ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है। इस सेवा के बल पर मुझे विश्वास है कि जब भगवान मिलेंगे, इस सेवा के बल पर भगवान मिल जाएंगे। मैंने सेवा पकड़ ली, आप लोगों ने जाप पकड़ लिया, किसी ने नाम पकड़ लिया, किसी ने कथा सुनी कि मैं कथा सुनूंगी, सत्संग करूंगी, कोई ने बोला मैं नाम जपूंगा, कोई बोला मैं धाम की परिक्रमा लगाऊंगा। मतलब कोई भी रास्ता आप अपनाइए, सब श्रेष्ठ है। अब आप कहो कि नहीं ये बड़ा है, ये नहीं, बड़ा छोटा नहीं है, सारी भगवान की पत्नियां हैं और सभी पत्नियां श्रेष्ठ हैं, और सारी पत्नियां में कोई भी पत्नी आपको भगवान तक पहुंचा सकती है। मतलब वेद की कोई भी वचन है, वेद का वो कोई भी वचन आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। ये 16,108 पत्नियां होने का रहस्य है।
समझ में आया? पत्नियां क्या हैं? पत्नियां हैं मार्ग। ईश्वर तक पहुंचने के 16,108 मार्ग हैं, ना कि पत्नियां। और पत्नियां भी कहें तो अच्छा, कोई बुराई नहीं है, एक्चुअली मार्ग है। क्या है वो? मार्ग है, रास्ता है। जैसे बिहारी जी जाने के सैकड़ों मार्ग हैं। आप इस मार्ग से भी जा सकते हैं, इस तरह रास्ते से भी जा सकते हैं। मंजिल तो एक है पर मार्ग अनेक हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने के 16,108। तेरे को ये पसंद नहीं आए तो ये वाला, ये पसंद नहीं आए ये वाला, ये पसंद। हमारे यहाँ ऑप्शन देखो ना। शोरूम आप जाते हैं, कपड़ों के ऑप्शन होते हैं, बर्तन खरीदने जाते हैं ऑप्शन होते हैं, जिसमें गाड़ियां खरीदने जाते हैं शोरूम में ऑप्शन होते हैं आपके, भाई ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी। आप जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसकी दुकान नहीं चलती। इसलिए भगवान ने इतने सारे ऑप्शन दिए कि भैया तू जिस राह से आना चाहे आ जा, भटकता मत रह जाना, बस आ जाना। अंतिम उद्देश्य है भगवान तक पहुंच जाना, भटकते ही ना रह जाना। 16,108। अब हम भारतीयों के पास तो इतने ऑप्शन हैं, अन्य लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। हिंदू धर्म के अतिरिक्त, सनातन संस्कृति के अतिरिक्त और लोगों के पास एक ऑप्शन के सिवा दूसरा क्या है? हमारे यहां तो ऑप्शन है। किसी को राम जी में मन नहीं लगता तो कृष्ण जी में लगा ले, कृष्ण जी में मन नहीं लगता तो शंकर जी में लगा ले, शंकर जी में मन नहीं लगता तो हनुमान जी में लगा ले, हनुमान जी में नहीं लगता तो दुर्गा जी में लगा ले, दुर्गा जी में नहीं लगता तो गणेश जी में लगा ले, गणेश जी में नहीं लगता तो सूर्य भगवान में लगा ले। भैया कहीं तो लगा, ऑप्शन है। भगवान अनेक रूप आया, एक परमात्मा ने अनेक रूप इसलिए लिए ताकि आप लोगों का कहीं तो मन लगे। केवल विषय भोगों में ही ना मन लगा रहे, केवल विषय वासनाओं में ही मन ना लगा रहे, इसलिए आपका मन कहीं तो लगे, इसलिए ऑप्शन दे दिए। हाँ या ना? भगवान तो एक ही है, जो शंकर हैं वही विष्णु है, वही राम है, वही कृष्ण। हरि हरि और ना भेदा, भेद कुछ नहीं है हमारे यहाँ। रूप, अब वृंदावन आप आए हैं तो वृंदावन में भगवान के कितने रूप हैं? बिहारी जी का रूप अलग है, राधा रमण जी का रूप अलग है, राधा वल्लभ जी का रूप अलग है, जगन्नाथ जी का रूप अलग है, बद्रीनाथ जी का रूप अलग है, तिरुपति बालाजी का रूप अलग है, विठलनाथ जी का रूप अलग है, श्रीनाथ जी का रूप अलग है। भगवान कोई अलग अलग छोड़ी, विठलनाथ जी अलग है। अब भगवान तो एक है ना साहब, लेकिन रूप नाम अलग अलग है कि भैया तुम्हें जो भाए, तुम्हें जो भाए वो मन में बसाओ। जगन्नाथ जी से मन लग जाए तो जगन्नाथ जी, इनसे ही तुम्हारा कल्याण। बिहारी जी में मन लग जाए, बिहारी जी से तुम्हारा कल्याण। गौरी गोपाल भगवान में मन लग जाए, गौरी गोपाल भगवान से तुम्हारा कल्याण। राधा रमण जी से मन लग जाए, राधा रमण जी से कल्याण। राधा दामोदर जी से मन लग जाए, राधा दामोदर जी से कल्याण। चैतन्य महाप्रभु में मन लग जाए, चैतन्य महाप्रभु से कल्याण। आद्य शंकराचार्य जी में मन लग जाए, आद्य शंकराचार्य जी से कल्याण। श्री रामानुजाचार्य जी में मन लग जाए, रामानुजाचार्य जी से कल्याण, है ना? विष्णु स्वामी जी में मन लग जाए, श्री वल्लभाचार्य जी में मन लग जाए, निम्बारकाचार्य जी में मन लग जाए, निम्बारकाचार्य जी से कल्याण। आचार्य भी हमारे यहां बहुत हुए हैं। भैया कहीं तो मन लगाओ। तुलसीदास जी में मन लग जाए तो तुलसीदास जी के चौपाइयां पढ़ लो। चलो तुलसीदास जी की चौपाइयां तुम्हें पसंद नहीं है तो सूरदास जी के पदों में मन लगा लो। सूरदास जी के पदों में मन नहीं है, चलो रैदास जी के पदों में मन लगा लो। रैदास जी के पद तुम्हें पसंद नहीं है, चलो मीराबाई के पदों में मन लगा लो। साहित्य भी बहुत सारा है। मतलब तुम्हारा मन जहां लगे, जो तुम्हारे मन को भाए, मन लगाओ और समर्पण कर दो अपने आप को एक जगह। इसलिए 16,108 ये पत्नियां नहीं है, बल्कि भगवत प्राप्ति में 16,108 ये मार्ग है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ये मार्ग है, वेद की ऋचाएं हैं ये, और प्रत्येक ऋचा आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। प्रत्येक ऋचा भगवत प्राप्त ऋचा है। आजकल एक बाबा जी को आपने भगवान बोल दिया। क्या कोई बाबा भगवान हो सकता है?
अरे संत के रूप में प्रणाम करो, संत के रूप में प्रणाम करो। किस बाबा की बात कर रहे हैं हम? जोर से। हाँ, संत के रूप में प्रणाम कर लो भैया, क्या बुराई है? हम तो आपको प्रणाम करते हैं भक्तों के रूप में, तो संत के रूप में, भक्त के रूप में सबको प्रणाम है। पर देखो, भगवान की जगह कोई ले सकता है क्या मेरी माँ? बताओ मेरी माँ, क्या आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष ले सकता है? हाँ, नहीं। जब आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता, तो फिर भगवान की जगह कोई दूसरा कैसे ले सकता है? और यदि आपने 17 भगवान की पूजा करी, ये भी भगवान तो एक होते हैं, पर आपने ये इनको भी भगवान मान लिया, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। भक्ति को व्यभिचारिणी ना बनाओ। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री होती है ना, जिसका पति है पर वो पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है, तो क्या वो स्त्री अच्छी मानी जाती है? समाज उसे व्यभिचारिणी कहता है। उसी तरह भक्ति जो एक परमात्मा में लगी रहे, वो पवित्र भक्ति, पतिव्रता भक्ति होती है। और जो भक्ति 17 जगह जाए, कभी इस बाबा में, आपको तो लगा, आपको किसी ने कहा अरे उस बाबा के पास चले जाओ, आपका दुख दूर हो जाएगा। आपने जाकर बाबा को, आप तो भगवान हो। अरे भाई, तुम किसी को भी भगवान मान लेते हो, किसी को भी भगवान कह देते हो, ये तो व्यभिचारिणी भक्ति हो गई तुम्हारी। एक बात बताओ, आप किसी को भी अपना पति मान लोगी? ओ तुम भी हमारे पति, तुम भी हमारे पति, तो आप सबको भगवान क्यों मान लेते हो? हमारे यहां तो इंद्र को भी भगवान नहीं बोला गया। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। 33 करोड़ देवता होते हैं। सूर्य देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता है। ये भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान है, एक भगवान है, 17 भगवान नहीं है। सबको भक्तों के रूप में स्वीकार करो, संतों के रूप में स्वीकार कर लो, आदर करो सबका। भगवान भगवान है। अपनी भक्ति को पतिव्रता भक्ति बनाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना, हाँ दूसरा कोई नहीं एक भगवान के सिवा, ये पतिव्रता भक्ति है, दूसरा कोई नहीं। और आपके तो 17 है, ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी नया। एक साधे सब सद है, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, एक परमात्मा है। दो की कभी बात नहीं थी। अब आप दो की बात करें तो आप अज्ञानी हैं, उसका हम क्या करें? इसलिए भगवान में मन लगाइए। जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही नारायण है, जो नारायण है वही शिव है। इनमें कोई भेद नहीं। मैं 17 हजारों बार ये बात कह चुका हूं। ये एक तत्व है। इनके अतिरिक्त जो बाबा लोग अपने आप को कुछ बाबा के मंदिर बना के आपने पूज लिए, उनका बोल रहे हैं कि वो कोई भगवान नहीं है। संत के रूप में प्रणाम है भगवान की। आपके मंदिर में भी ध्यान से सुन लो, जो आपका मंदिर है उस मंदिर में सबसे ऊपर गोपाल जी होने चाहिए। सबसे बड़ी सिंहासन ऊपर भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण सबसे ऊपर होने चाहिए। उनके बाद गणेश जी भी हों तो गणेश जी भगवान के चरणों में हों, है ना। अब आप लोग ना बाबा जी की फोटो मंदिर में ऊपर रख दी, उनके विग्रह को ऊपर रख दिया, भगवान जी को नीचे रख दिया। ये तो बड़ा अपमान है। भगवान मंदिर में ना गोपाल जी हैं तो गोपाल जी, मुख्य रूप से गोपाल जी की पूजा होगी। बाकी सबका, हमारे यहां सारी देवी देवताओं का सम्मान है। अब देखो ना, कहावत तो सुनी होगी, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। हाथी के पांव में
सबके पांव आ गए। उसी तरह एक भगवान की पूजा कर ली तो सबकी पूजा हो गई, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए गोपाल जी की पूजा हो गई, शालिग्राम जी की पूजा हो गई तो सबकी हो गई। भगवान जी को भोग लग गया तो सबको लग गया, क्योंकि सब भगवान के भीतर ही समाये हैं, भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। हमारे यहां वैसे पंचदेव की पूजा होती है। आप जिनको अपना इष्ट मानते हैं उनको प्रधान मान करके, बाकी पंचदेव में हमारे यहां भगवान नारायण, उन नारायण को चाहे आप राम कह लो, कृष्ण कह लो। पंचदेव कौन कौन से हैं गिनिएगा। मूल रूप से भगवान नारायण, फिर भगवान शिव, दुर्गा, भगवान नारायण, शिव, दुर्गा, सूर्य, हो गए कितने हो गए? 4। और 5वें हैं गणेश जी। गणेश जी, जो गणेश जी को प्रधान मानते हैं, यही ना 5। तो जो गणेश जी को प्रधान मानते हैं वो गणेश जी को बीच में रख लें, गणेश जी की पूजा करें तो 4 अगल बगल हो जाएंगे। जो देवी को प्रधान मानते हैं वो देवी को, जैसे किसी को दुर्गा की उपासना है तो आप दुर्गा मैया को। ये 5 देव, और ये 5 नहीं है साहब, ये लीला के लिए 5 हैं। एक तत्व है, मेरा तो ये मानना है तत्व एक है। हाँ, पर पद्धति पूजा करनी है तो शंकर जी का अभिषेक होगा तो शंकर जी का ही होगा, तो वहां 4 अगल बगल होंगे, मुख्य रूप से शंकर जी होंगे। यदि आप नारायण का अभिषेक कर रहे हैं तो नारायण प्रधान होंगे, 4 अगल बगल होंगे। तो पंचदेव की पूजा होती है। पंचदेव समझ में आ गया? भगवान नारायण, भगवान शंकर, भगवान गणेश जी, सूर्य जी और माता दुर्गा, ये 5 पंचदेव। तो ये उपासना हम भारतीयों की, हिंदुओं की रही है, पंचदेव उपासना। इनके अतिरिक्त ना फिर अलग से तुम्हें अलग से भगवान लॉन्च करने की क्या जरूरत है? अपने अपने भगवान लॉन्च कर रखे हो आप लोग। अज्ञानी ना बनो, मूर्ख ना बनो। भगवान जो राह ऋषि मुनियों ने, बड़ों ने बनाई है, उस राह पर चलते रहो, अपने से नहीं। ठीक है?